अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई न करे। तीसरा पर निंदा ना सुने न पर निंदा करे। चौथा जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन। पांचवा मन से वाणी से शरीर से किसी की हिंसा न करे। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार कर। जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। जो इस शरीर में फंस गया अपने या पराये मारा गया, इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही है उतने फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को मन को शासन में ले। ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। अंडा खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन। जब तक आप 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें। और सोचें तो इस विचार को लेके सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी बलवान सुंदर संतान दूंगा जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चले, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है, इसलिए आप स्वस्थ हो। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा। और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है, उसके बहुत प्रलोभन है। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। मेरी प्रार्थना समझ लीजिए, आप पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती है प्रचंड माया भगवान की। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भाव चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा हंस गए। कुछ नहीं, हमारी बात बिल्कुल मान लो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं।
ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। बहुत बुद्धिमान बनता है। आखिरी सुख क्या है? जहाँ तू आसक्त है, जहाँ से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, तुम मनुष्य हो। विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, जहाँ से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। क्या तुम नहीं देख पा रहा है? किशोरी किशोर जो हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करेंगे। एक तरफ माया का सारा वैभव और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन। माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको संसार से राग रहित होकर इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओगे। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख नादान डॉक्टर अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। राममूर्ति के समान जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का। एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंह होकर के चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस 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 अब नहीं अब नहीं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए। आप इस बात से सावधान रहे कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लेंगे। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा राधा वल्लभ श्रीनिवास, और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। फिर प्रार्थना करता हूँ सब उपासक उपासिकाओं से, यदि आप आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे जैसे अंगार पर जला जाता है। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुई दिनचर्या से। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में, और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। वो कौन सी फिटनेस है? मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ और पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचा देना कि आपके सहयोग से कनॉट प्लेस में जब हमारी एंट्री होगी और दिल्ली में जहाँ भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहाँ देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल
चैलेंज दे रहा हूँ मैं, कोई माइकल लाल पाउडर डिब्बा अंडा मांस खावा वहां की सेट नहीं होता। हमारे भी विद्यार्थी जीवन में एक महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, धतूरा खाओ। अब धतूरा तो जहर होता है। संत की आज्ञा से हम जमुना जी के पल्ली पार गए, एक थैला भर के धतूरा, पके पके धतूरा ले आए और बीज निकाल करके एक गिलास दूध में इतने बीज डाल देते, कड़वा हो जाता दूध, नीला हो जाता, तो चबा करके फिर वो दूध पी जाते। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारा माथा चटकता है बहुत जोर से, बहुत व्याकुलता सी होती है। महाराज जी बोले क्या खाते हो? धतूरा। महाराज जी बोले दूसरा कोई गृहस्थी आदमी होता तो पगला जाता, मर जाता। हाल ही में हरियाणा के एक लड़के की एनर्जी, फुर्ती और रफ्तार देखकर अमेरिका की ड्रीम्स कंपनी ने उसे अप्रोच किया कि वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। बदले में उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उस लड़के ने एक झटके में इनकार कर दिया। उस लड़के को हरियाणा के लोग बुलाते हैं देसी टार्जन। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता, वो भी सुंदर है, उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत है बलात्कार करते हैं बच्चियों के साथ और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे हैं। तुम अपने धन को, अपने समय को बताओ कहाँ देते हो? जिनके पास सुंदरता है। मेरे पास भाई सुंदरता नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की बात आएगी ना, मेरा इनाम मिलेगा। मुझे 5-5, 10-10 करोड़ के ऑफर मिल चुके हैं। ऑफर इसलिए मिले, मैंने 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूं, मैं कुश्ती में यूपी बाल केसरी रहा हूं, 13 विश्व रिकॉर्ड बनाई है, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता रहा हूं। इसलिए मुझे गवर्नर राज्यपाल 4 बेर के प्रेमानंद महाराज जी, उनको पता है ब्रह्मचर्य चरित्र की गौ भक्ति में कितनी शक्ति है। भाई बागेश्वर महाराज जी, उनके मंच पे 1 घंटा नॉन स्टॉप सपाटे। उसके बाद हमारे अनुद्राचार्य महाराज है, 3 घंटा कम से कम नॉन स्टॉप सपाटे। तो ये कौन सी शक्ति है? इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी, उन्हें उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है।
अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परम आनंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई न करे। तीसरा पर निंदा ना सुने न पर निंदा करे। चौथा जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन। पांचवा मन से वाणी से शरीर से किसी की हिंसा न करे। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार कर। जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। जो इस शरीर में फंस गया अपने या पराए मारा गया, इसमें है क्या? बस चमड़ी का सारा खेल है। ये चमड़ी जितनी चिकनी दिखाई दे रही उतने ही फंस रहा है जी। नहीं है क्या? मलमूत्र के थैले, नस नाड़ियों का जाल बिछा हुआ, हड्डियों के ढांचे में मांस से थोपा हुआ, त्वचा ऊपर से इतनी सुंदर लगा दी कि आकर्षण पैदा हो रहा है। ब्रह्मादिकों के लिए भी अजेय ये काम भाव इसी शरीर भाव से प्रकट होता है। ये सम्मोह जाल में फंसा कर पूरा जीवन नष्ट कर देता है। इसलिए शरीर राग मिटाना ही साधना है। अरे मूढ़ पुरुष सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं। इसलिए नाम का बल धारण कर तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। अंडा खाने वाला व्यक्ति 20 जन्म में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। वो जरूर अपने जीवन को बर्बाद करेगा, क्योंकि वो उत्तेजना पैदा करता है और वो व्यक्ति व्यसनी बनता है। शराब, मांस, दुराचार, गंदे गीत, अपने हाथों से कुचेष्टा करना, जीवन में गंदे विचार लाना, ये ब्रह्मचर्य का पतन। जब तक आप 25 वर्ष से बड़े ना हो जाएं, तब तक विवाह की बात मत सोचें। और सोचें, इस विचार को लेके सोचें, मैंने जो जीवन में तप किया है, इसके द्वारा अगर मैं इसका प्रयोग करूंगा तो अपने देश के लिए अच्छी, बलवान, सुंदर संतान दूंगा जो अपने देश को स्वतंत्र करवा सके। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। पहला है, इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं, टच वाले मोबाइल से बचे। स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी, माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पाए। तीसरी, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट कर। चौथा, किसी भी सभा, समिति, संगोष्ठी में शामिल न होना। एकांत सेवन, अपरिचित जीवन। आपके ऊपर हमसे ज्यादा भगवान की कृपा है, इसलिए आप स्वस्थ हो। कभी भूल से मत समझना कि ये कोई सुख है। चूकना मत प्यारे, ये कुछ नहीं, ये सब माया का नाटक है। एकमात्र आंसू बहाते हुए राधा राधा कहकर जो तुम एकांत में प्रियालाल को पुकारते, उससे बड़ी कोई आराधना, कोई साधना, कोई स्थिति, कोई पद नहीं है। विश्वास कर लो, केवल जो आपका आखिरी चिंतन है वही काम आएगा। और उस चिंतन से भटका देना इस माया का कार्य है, उसके बहुत प्रलोभन है। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। मेरी प्रार्थना समझ लीजिए, आप पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती है प्रचंड माया भगवान की। आप क्या समझते हो आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा, हंस गए। कुछ नहीं, हमारी बात बिल्कुल मान लो। भजन न बने चिंता मत करना, अभी नहीं बन रहा तो 2 घंटे बाद फिर सात्विक वृत्ति आ जाएगी। लेकिन कभी विषयी पुरुषों का संग नहीं, कभी विषय सेवन नहीं, कभी नीच वृत्ति का संग नहीं।
ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। बहुत बुद्धिमान बनता है। आखिरी सुख क्या है? जहाँ तू आसक्त है, जहाँ से मल निकलता है और पेशाब निकलती है। लंपटता का सुख है, मैथुन का सुख है, तो सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी सब भोग रहे हैं, तुम मनुष्य हो। विचार करके देखो कौन सा आखिरी सुख तुम्हारे दिमाग में नाच रहा है। बोले वही मलमूत्र का द्वार, जहाँ से निरंतर दुर्गंध गंदगी निकलती रहती है। क्या तू नहीं देख पा रहा है? किशोरी किशोरजू, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो और हम धर्म पूर्वक विषयों का सेवन करते हुए आपकी आराधना करेंगे। एक तरफ माया का सारा वैभव और माया का प्रलोभन, और एक तरफ भगवत प्रेमी महात्मा का अपनापन। माया अपने पाले में भय प्रलोभन नाना प्रकार के आकर्षण से रखना चाहेगी। आपको उसे क्रॉस करना होगा। आपको संसार से राग रहित होकर इसी संसार में कर्म करते हुए कर्तृत्व भाव से रहित होकर, विषय सेवन करते हुए भोक्तृत्व भाव रहित होकर जीवन मुक्त महात्मा हो जाओ। मैं देश के विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, अगर कोई मूर्ख नादान डॉक्टर अभिनेता तुम्हें गंदी शिक्षा दे तो उसको नकार देना और ऋषियों की परंपरा पे चलना, जिन्होंने ब्रह्मचर्य के द्वारा संसार के अंदर अपना नाम किया और लंबी आयु पाई है। राममूर्ति के समान, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सैंडो को कहा था, अगर तूने अंडे मांस बकरे खाए तो मेरे सामने आओ। कहते हैं 2 मुक्के मारे थे सैंडो ने राममूर्ति को, उसने 2 मुक्के खा लिए, प्राणायाम भरा, कुछ नहीं हुआ। उसने कहा तैयार हो जा मेरे बेटे, आ रहा है भारत का मुक्का। एक मुक्का जब मारा सैंडो को तो मुंह होकर के चित्त हो गया धरती के ऊपर। लोगों ने हाहाकार कर दिया, बस 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 अब नहीं अब नहीं। ये है ब्रह्मचर्य की ताकत। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। मन कहां से पीटा जाता है? इसकी मांग को ना कर दो, बस इसकी पिटाई शुरू हो गई। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। ये कह रहा है ये चाहिए, उसके विपरीत नहीं। मन जिसको चाह रहा है वो चीज उसको ना दो तो उसको पीड़ा होती है, और उस पीड़ा को आप अपनी मान लेते हैं, इसलिए दुलार करते हैं। इस राशि को समझिए। आप इस बात से सावधान रहें कि इसकी चाल में ना फंसे, इसकी पिटाई जरूर करें। बिल्कुल ये जीवन की वो दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यदि ये जीवन में उतार लें। जहां जहां मन जाए तत्काल अपने प्रिया प्रीतम की भावना कीजिए। जब आपका मन आपको परास्त कर रहा है, जला रहा है, वो जलन सिर्फ मन को प्राप्त हो रही, आपको नहीं। यदि आप स्वीकृति नहीं देंगे तो आपसे पापाचरण नहीं करा पाएगा। जहां मन जाए, और जाना कि गया वो तत्काल लग जाएगा, राधा वल्लभ श्री, और फिर भाग जाए, फिर उसे लाना है। इसे कहते हैं अभ्यास योग। एक दिन ऐसा आएगा ये जाएगा ही नहीं। मरना ही है ना तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर। देख पूरे विश्व को हिला न दे तो पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। फिर प्रार्थना करता हूँ सब उपासक उपासिकाओं से, यदि आप आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे जैसे अंगार पर जला जाता है। ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुए, दिनचर्या से। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। अच्छा, आज बहुत सारे वीडियो आपने भी देखे होंगे कि कुछ लड़के आजकल टी शर्ट वी शर्ट उतार के वो कनॉट प्लेस घुस जाते हैं लड़कियों के बीच में, और लड़कियां बड़ा उसको देख के खुश हो जाती हैं। वो कौन सी फिटनेस है? मैं आपके कैमरा पर कह रहा हूँ और पूरे विश्व के लोगों से कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरी दुनिया तक पहुँचा देना कि आपके सहयोग से कनॉट प्लेस में जब हमारी एंट्री होगी और दिल्ली में जहाँ भी नौजवान युवक युवती भीड़ रहती है, तब वहाँ देसी टार्जन ब्रह्मचारी गौ भगत की एंट्री होगी। कोई माई का लाल
चैलेंज दे रहा हूँ मैं, कोई माइकल लाल पाउडर डिब्बा अंडा मांस खावा वहां पीछे नहीं होता। हमारे भी विद्यार्थी जीवन में एक महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो जाओगे, धतूरा खाओ। अब धतूरा तो जहर होता है। संत की आज्ञा से हम जमुना जी के पल्ली पार गए, एक थैला भर के धतूरा, पके पके धतूरा ले आए और बीज निकाल करके एक गिलास दूध में इतने बीज डाल देते, कड़वा हो जाता दूध, नीला हो जाता, तो चबा करके फिर वो दूध पी जाते। एक दिन हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारा माथा चटकता है बहुत जोर से, बहुत व्याकुलता सी होती है। महाराज जी बोले क्या खाते हो? धतूरा। महाराज जी बोले दूसरा कोई गृहस्थी आदमी होता तो पगला जाता, मर जाता। हाल ही में हरियाणा के एक लड़के की एनर्जी, फुर्ती और रफ्तार देखकर अमेरिका की ड्रिंक्स कंपनी ने उसे अप्रोच किया कि वो उसका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। बदले में उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन उस लड़के ने एक झटके में इनकार कर दिया। उस लड़के को हरियाणा के लोग बुलाते हैं देसी टार्जन। पता है मुझे अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्योंकि दम है मुझ में। मैं किसी से उलझता नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझता है तो मैं उसे छोड़ता भी नहीं। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं अभिनेता, वो भी सुंदर है, उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत है बलात्कार करते बच्चियों के साथ और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे। तुम अपने धन को, अपने समय को बताओ कहाँ देते हो? जिनके पास सुंदरता है। मेरे पास भाई सुंदरता नहीं, गाड़ी नहीं, लेकिन हाँ चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब ब्रह्मचर्य और गौ भक्ति की बात आएगी ना, मेरा इनाम मिलेगा। मुझे 5-5, 10-10 करोड़ के ऑफर मिल चुके हैं। ऑफर इसलिए मिले, मैंने 4 बार राजस्थान केसरी रहा हूं, मैं कुश्ती में यूपी बाल केसरी रहा हूं, 13 विश्व रिकॉर्ड बनाई है, वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप का विजेता रहा हूं। इसलिए मुझे गवर्नर राज्यपाल 4 बेर के प्रेमानंद महाराज जी, उनको पता है ब्रह्मचर्य चरित्र की गौ भक्ति में कितनी शक्ति है। भाई बागेश्वर महाराज जी, उनके मंच पे 1 घंटा नॉन स्टॉप सपाटे। उसके बाद हमारे अनुद्राचार्य महाराज है, 3 घंटा कम से कम नॉन स्टॉप सपाटे। तो ये कौन सी शक्ति है? इसे कहते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी, उठा दी, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को जागृत कर रही, तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। आप 1 साल ब्रह्मचर्य कर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे देवढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। ये संजय पहलवान है, देसी टार्जन है। ये 5000 पुशअप रोज मारते हैं। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में इनको कोई हरा नहीं सकता। यदि हरा देगा तो इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम है, यदि कोई इन्हें हरा दे। और ये बालक केवल गाय का दूध पीता है और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है।